अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है। टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो कि ब्रांचेस ऑफ फ्यूचर में नंबर 4 पे है। आज हम नंबर 4 पे जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है इसको डिस्कस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। सच सेंटेंसेस इन विच अ वर्क विल बी कैरिड आउट इन द कमिंग टाइम। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम किया जा रहा होगा, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी स्टेटेड व्हेन द वर्क विल बी कैरिड आउट। बट साथ में वक्त भी बताया जाएगा कि काम कब किया जा रहा होगा। मीन्स दैट कि आने वाले वक्त में जो काम किया जा रहा होगा साथ में टाइम बताया जाएगा कि किस टाइम पे वो किया जा रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है कि जो काम किया जा रहा होगा साथ में उसका वक्त भी बताया जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको सिंस और फॉर की डेफिनेशंस बताई थी, उनका डिफरेंस बताया था। आज फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सिंस की जो डेफिनेशन है, इफ़ द नेम ऑफ टाइम इज़ कमिंग इन द सेंटेंस देन यूज सिंस। अगर सेंटेंस में वक्त का नाम आ रहा हो तो हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। मीन्स दैट के 3 बजे से 4 बजे से इस तरह से, मतलब कि जो टाइम शो किया जा रहा हो तो वहाँ पे हम लोग सिंस यूज़ करेंगे सेंटेंस में। एंड फॉर कहाँ पर यूज़ करेंगे? इफ़ द नंबर ऑफ टाइम इज़ कमिंग इन द सेंटेंस देन यूज़ फॉर। अगर टाइम की तादाद शो की जाए, मीन्स दैट कितने घंटों से कोई काम किया जा रहा है, तो इस तरह से उस सेंटेंस में हम लोग फॉर का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंस एंड फॉर का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो चुका है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इस फार्मूला को फॉलो करते हुए हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल्स हैं सब्जेक्ट शी, फिर विल, फिर हैव बीन। ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल, फिर सिंस लगेगा, फिर टाइम 2 o'clock। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिंस क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पे टाइम शो किया गया है कि 2 बजे से। ठीक है, 2 o'clock 2 बजे से, यहाँ पे टाइम शो किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटेंस में सिंस का वर्ड यूज़ किया है। शी विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। वो 2 बजे से फुटबॉल खेल रही होगी। शी विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। वो 2 बजे से फुटबॉल खेल रही होगी। तो हमने यहाँ पे टाइम शो किया है, तो टाइम जहाँ पे शो किया जाएगा उस सेंटेंस में सिंस का वर्ड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब शी विल हैव बीन स्यूइंग क्लॉथ्स फॉर 3 hours। वो 3 घंटों से कपड़े सी रही होगी। तो यहाँ पे शी के साथ विल, फिर हैव बीन, फिर स्यूइंग, मीन्स दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर का वर्ड यूज़ किया जाएगा 3 hours। अब यहाँ पे फॉर का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि यहाँ पे घंटे बताए गए हैं, यहाँ पे वक्त की तादाद बताई गई है कि 3 घंटों से काम किया जा रहा होगा, तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा? फॉर। ठीक है, शी विल हैव बीन स्यूइंग क्लॉथ्स फॉर 3 hours। वो 3 घंटों से कपड़े सी रही होगी, तो यहाँ पे फॉर का वर्ड यूज़ किया जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि सिंस का वर्ड कहाँ पे यूज़ किया जाएगा एंड फॉर का वर्ड कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसमें सारा सेंटेंस वैसे ही है, जस्ट हमने क्या किया है कि शेल या विल के बाद नोट लगा दिया। ठीक है, शेल या विल के बाद क्या किया? नोट लगा दिया। बाकी सारा का जो सारा सेंटेंस है वो सेम ही होगा। एग्जाम्पल्स हैं शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। वो 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रही होगी। जस्ट स्टूडेंट्स हमने विल के बाद नोट का वर्ड यूज़ किया, उसके बाद सेम का सेम जो सेंटेंस है वो प्रीवियस पेजेस वाला ही है।
नेक्स्ट है शी विल नॉट हैव बीन सुइंग क्लॉथ्स फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटों से कपड़े नहीं सी रही होगी। तो यहाँ पर भी हमने शी विल के बाद नॉट का वर्ड लगा दिया, बाकी सारा सेंटेंस वही यूज़ किया गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। फार्मूला है शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पे एक ये चेंजिंग है कि शेल या विल जो है वो पहले यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट बाद में आ गया। ठीक है, पॉजिटिव में ये था कि पहले सब्जेक्ट है बाद में शेल या विल है। यहाँ पे हमने शेल या विल पहले लिख दिया, बाद में सब्जेक्ट आ गया। बाकी का जो फार्मूला है वो सेम यूज़ किया गया, जस्ट लास्ट पे क्वेश्चन मार्क यूज़ किया गया। एग्जाम्पल्स हैं विल शी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, क्या वो 2 घंटों से फुटबॉल खेल रही होगी। तो यहाँ पे विल पहले यूज़ किया गया, सब्जेक्ट बाद में। ठीक है, बाकी सेम वही सेंटेंस यूज़ किया जाएगा। विल शी हैव बीन सुइंग क्लॉथ्स फॉर 3 आवर्स, क्या वो 2 घंटों से कपड़े सी रही होगी। तो विल पहले एंड सब्जेक्ट बाद में, बाकी सेम का सेम जो सेंटेंस है वो वैसे ही यूज़ किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस बनाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारी जो फ्यूचर की भी 4 ब्रांचेस थी वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करिए ताकि आपको हर लेक्चर की अच्छे से समझ में आ जाए। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।